हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में बनने वाले चंद्र पर्वत ये खड़ी रेखाओं का क्या मतलब है, ये रेखाएं होती क्यों है और ये रेखाओं का मतलब क्या है, इन रेखाओं के होने से आप कितने अमीर बन सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, हमारे हाथ में बनने वाली इन रेखाओं का मतलब क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हृदय रेखा होती है और जो हृदय रेखा के बाद में यह रेखाएं हैं, इनका कुछ अलग मतलब है और इसके ऊपर पड़ने वाली रेखाओं का कुछ अलग मतलब है कि आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और आपके जीवन में आता है कैसे बड़ा बदलाव। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। तो सबसे पहले चंद्र पर्वत पर बनने वाली इन रेखाओं का मतलब क्या है। यह जो माउंट होता है इसे कहते हैं मून या चंद्र का पर्वत। इसके ऊपर इस प्रकार से जब रेखाएं बनते हैं तो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, आपके करियर को प्रभावित करती हैं और आपकी सेहत को भी प्रभावित करती हैं। वह कैसे, आइए जानते हैं। और यह रेखाएं भी ज्यादा लंबी होती है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर यह है जितना ज्यादा आपका चंद्र का पर्वत घेरे रहेगी तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रेवल उतना ही रहता है, मतलब कि ट्रेवल करना, कहीं पर आना या जाना और ट्रेवल देखने को मिलता है। कहीं ऐसा रहता है जिसमें आपको यात्राएं ज्यादा करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर दोस्तों इन शॉर्ट अगर आपको बताएं कि आपकी जो कर्म भूमि है जन्मभूमि से दूर रहती है और कई बातों को सिविलिटी बनती है कि अगर आप जाना चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, धन लाभ कमाना चाहते हैं। अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड है तो आपको मौका जरूर मिलेगा और यह मौका है आपको 30 साल की उम्र से पहले ही मिल सकता है। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, ये रेखाएं जितनी ज्यादा लंबी होगी आपको मौका उतना ही जल्दी मिलने वाला है। अब आपको बता दें, अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, वह अपने ही देश में रहकर कार्य करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ट्रेवल ज्यादा रह सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके लाइफ में आपको एक और चीज बताते हैं कि इनके जीवन में हेल्थ इशू रहते हैं। यह रेखा लंबी है चाहे छोटी है, पर यह अगर ज्यादा है तो दोस्तों आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, किसी प्रकार का रोग रह सकता है, आपका हेडेक रह सकता है, मतलब कि सिर दर्द ज्यादा कर रहा है, रह सकता है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको इस बात का एक निवारण बताएंगे दोस्तों, पर उससे पहले कुछ और जान लेते हैं। आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, कि यहाँ पर किसी को मिलता है कि जिनके चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं अपने करियर को लेकर के करें ना करें, और जब किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है या फिर इनको अपनी इच्छा अनुसार फल नहीं मिल पाता है क्योंकि वह कार्य को जल्द ही छोड़ना चाहते हैं और मन को डाइवर्ट करके किसी और कार्य की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इस वजह से सत्ता हासिल करने में और भी ज्यादा समय लग जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप कोई कार्य करना शुरू कर चुके हैं तो कम से कम उसे 3 से 5 साल तक जरूर करिए। अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिल रही है तो वेट करिए, क्योंकि पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में अवश्य ही मिलेगी। अब एक और सुधार देखने को मिलता है कि यह जल्दी चिढ़ जाते हैं या फिर इनको गुस्सा जल्दी आता है। तो जहाँ पर एक तो सवाल है रिलेशनशिप में भी और इनके कार्य में भी हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं इनके नेचर की वजह से। तो अपने स्वभाव पर कंट्रोल कीजिए, प्रॉब्लम है वह दूर होना शुरू होगी और आपका सक्सेस का रास्ता और भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। फैक्ट 4, इनके उपाय जानते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे कैसे ठीक करें, आइए जानते हैं। अपने पास चांदी की वस्तु, आपको अपने पास एक चांदी की वस्तु या फिर यह कहिए कि चांदी की वस्तु रखनी है, किसी भी रूप में, कड़े के रूप में या गले में पहन सकते हैं, अपनी बाजू में पहन सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से अपने पास चांदी की वस्तु जरूर रखें। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि
आप महीने में एक बार दान जरूर कीजिए, कहीं पर भी गौशाला में। अगर नियर बाय में है तो आप किसी जरूरतमंद को कोई सफेद वस्तु जरूर दान कीजिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, अगर आप इसे इतना करते हैं, लगातार करते हैं, तो यहाँ पर यह जो रुकावटें हैं दूर हो जाती है। फैक्ट 5। इसके बाद लेते हैं ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में, जो कि बनती है बुध पर्वत के ऊपर। छोटी उंगली के नीचे बनता है बुध का पर्वत। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएं आती हुई नजर आएंगी। यह कहिए कि कितनी उम्र में आपके विवाह होने पर हमें चांसेस नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कुछ इस प्रकार। इसे हम मानकर चलते हैं 50 और इसका जो हाफ होता है 25। कुछ इस प्रकार से जो है आपको यह देखना है, आपको इसका हाफ लेना है। अब मान के चलिए कि हॉट लाइन से कोई रेखा आ रही है, कुछ इस प्रकार। हम नीचे से ऊपर की ओर करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो हॉट लाइन से अगर कोई रेखा आ रही है तो यहाँ पर आता है 25 साल की उम्र के पहले शादी होने के योग नजर आते हैं। विवाह हो सकता है तो मौका ना चुके, अगर आपकी जल्दी विवाह की इच्छा है। और हो सकता है कि रेखा जो है बाद में बन रही है और यही आपकी शादी में देरी होती जाती है और भी ज्यादा देरी होगी और यहाँ पर आना पड़ सकता है। हो सकता है कि शादी की बात यहाँ पर पक्की होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक रेखा पहले बन रही है, इसके बाद 2-3 छोटी छोटी रेखाएं बन रही है, एक से ज्यादा हो सकती हैं। आपको सबसे लंबे वाली रेखा को देखना है। लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि यहाँ पर अगर लंबी रेखा पहले है और छोटी रेखा बाद में, तो शादी होने के बाद दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि घर में गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, किसी विचार पर मतभेद रहना, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। उसके बाद हो सकता है कि छोटी छोटी रेखाएं पहले हैं और लंबी रेखा बाद में है, मतलब कि 25 साल के बाद शादी के बाद मिले हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि छोटी रेखा है अगर पहले है तो शादी से पहले प्रॉब्लम आएगी, और यह छोटी रेखा बाद में है तो शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप जान सकते हैं, यह एक रेखा जो है जिसका मुख हृदय रेखा की ओर है, इस प्रकार से नीचे की ओर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है और आगे चलकर साथी के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा संकेत है। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, मतलब कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से सहयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मान के चलिए यह ऊपर की ओर है या फिर इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं और आपस में जुड़ रहे हैं या आगे जाती है 2 मुखी हो जाती है, तो इनमें से कोई भी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोस्तों जो भी आपको बातें बताए हैं उसका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे कि लड़ाई झगड़े रहने, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव रहना, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं। तो आपको अपने स्वभाव पर भी कंट्रोल करना है, यह सैक्रिफाइस कर सकते हैं। एक और सवाल आता है जिसमें पूछा जाता है कि हमारे बुध पर्वत पर 2 रेखाएं हैं तो क्या 2 शादियां होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है। तो आप इसे खारिज कर सकते हैं। बुध और चंद्र पर्वत के ऊपर बनने वाली इन रेखाओं का रहस्य क्या है और यह कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, आप सभी लोग यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनके हाथ में ये निशान है और उनको इसका लाभ मिल रहा है, वो लोग अपने अनुभव को जरूर बताएं, ताकि दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।